नमस्कार बच्चों आज हम देखेंगे 8वीं कक्षा के कविता शिक्षा के बारे में। इस कविता को ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने लिखे हैं। अब हम कवि परिचय देखेंगे। ठाकुर गोपाल शरण सिंह का जन्म रीवा में हुआ था। रीवा तो झांसी में है। उनके माता का नाम प्रभुराज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इसी समय उनके पिताजी का देहांत हुआ। मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ ना सके। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। इनका महाकाव्य है जगदालोक। इनके मुक्तक काव्य हैं माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत हैं। अब हम कविता का आशय देखेंगे। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम कविता की ओर बढ़ेंगे। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। इसका तात्पर्य यह है कि शिशु जब दुनिया में आता है तो रोकर ही आता है। माँ के कोख से बाहर आते ही वह रोने लगता है, फिर माँ के सहारे हंसना जान पाता है। एक ही जगह पर बड़ा रहने वाला बच्चा अपने परिश्रम के बल से बढ़ना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। पर कई बार वह गिरता है, फिर भी चलने की कोशिश तो जारी रहती है। उसी के बदौलत वह ठीक तरह से चल पाता है। अब हम दूसरी पंक्ति देखेंगे। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उड़ छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। यहाँ चंग यानी पतंग। पतंग उड़ते समय चक्कर खाकर ही उड़ते हैं। बहुत मुसीबतों के सामने करने के बाद चढ़ना सीखते हैं। यहाँ मुरली यानी बांसुरी। मुरली को बांस से बनाते हैं। बांस को अंग्रेजी में बैम्बू कहते हैं। मुरली से स्वर निकालना है तो उसके बदन पर छेद करना आवश्यक है। छेद यानी होल करना आवश्यक है। छेद भी ठीक तरह से करना चाहिए, तभी उसमें से गाना निकलेगा। कवि का यह कहना है कि मुरली अपने आप को कष्ट देकर दूसरों को गाना सुनाती है। अब हम तीसरी पंक्ति देखेंगे। मिट मिट कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। हमें तो पानी की सख्त ज़रूरत है। यह पानी जो है बादल के पिघलने से ही बनती है। बादल अपने आप को मिटाकर ही पानी की तरह बरसता है। नदियाँ भी बहुत सारे पेड़ और चट्टानों से टकराकर पर्वतों से गिरकर बहना सीखा। इस कविता का मुख्य तात्पर्य यह है कि बच्चों, हमें अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। मुश्किलों से डरकर जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहिए। धैर्य से और अपने परिश्रम से हर मुसीबतों को नाश करते हुए मंजिल की ओर बढ़ना है। धन्यवाद।